नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा कि क्या ऐसा संभव है कि कुंडली देखे बगैर सिर्फ लक्षणों के हिसाब से या कुछ जो इंडिकेशंस आपको आ रही हैं उससे ये पता चल जाए कि आपका कौन सा ग्रह खराब हो रहा है। एक बार आपको पता चल जाएगा तो आप उसी के हिसाब से फिर उपाय कर सकते हैं। तो आज मैं इस सीरीज़ को शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम 2 पार्ट्स में बात करेंगे, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हम 5 ग्रहों की और अगले वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2 में 4 ग्रहों की। तो सबसे पहले जो बात शुरू करूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है किस्मत, तो बात शुरू करूँगा बृहस्पति से, जो हमारी किस्मत का कारक माना जाता है। क्योंकि खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 ये बृहस्पति से संबंधित घर माने जाते हैं, बृहस्पति के पक्के घर माने जाते हैं। तो अगर बृहस्पति आपके कुंडली में कहीं खराब हो रहा है तो सबसे पहला जो नेगेटिव सिम्टम आएगा, जो लक्षण आएगा, वो आएगा कि आपको किस्मत से संबंधित समस्याएं आनी शुरू हो गई। यानी किस्मत के साथ आपका कनेक्शन कुछ टूट सा गया। 99 पे जाकर आपके काम अटक रहे हैं। जो काम में आप हाथ डाल रहे हैं बाकी लोग तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप नहीं हो पाते। इसी तरह से अगर व्यक्ति के बारे में अफवाहें फैलने लगे तो ये कहा जाता है कि बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। इसके अलावा एक निशानी और बहुत ज़्यादा मानी जाती है, अचूक मानी जाती है, कि अगर जहाँ पर चोटी रखते हैं, ये जो जगह है, इस जगह से अगर आपके बाल झड़ जाते हैं बिना, एक तो असमय और एक बिना किसी बीमारी के, तो ये कहा जाता है कि बृहस्पति ग्रह आपका खराब हो रहा है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपकी शिक्षा में रुकावटें आ रही हैं तो उसे भी कहा जाता है कि बृहस्पति ग्रह आपका कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। अब मान लीजिए आपको भी ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि बृहस्पति ग्रह खराब हो रहा है। तो 2 सबसे अच्छे उपाय किए जा सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले तो गुरु का आदर सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना बृहस्पति को अच्छा कर देगा। और दूसरी चीज़, केसर का तिलक नियमित तौर पर लगाना शुरू करें। नाभि, जुबान और माथे पे, ये 3 जगहों पर केसर का तिलक ज़रूर लगाएं। आप बृहस्पति के फल को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। ये तो हो गया पहली बात बृहस्पति की। अब बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो दूसरी बात शुक्र की कर लेते हैं, जो कि दानवों के गुरु हैं। अगर शुक्र खराब हो रहा है तो हाथ का ये जो अंगूठा है, ये बिना किसी चोट के ऐसे ही दर्द करना शुरू कर देता है। तो ये पता चल जाता है कि शुक्र से संबंधित समस्या आ रही है। या फिर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, त्वचा जो है वो शुक्र से संबंधित मानी जाती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या लाइफ पार्टनर के साथ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी जीवन की गृहस्थी ठीक से नहीं चल रही। और शुक्र क्योंकि हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भी कारक है, तो अगर वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में, वेल्थ को इकट्ठा करने में, जोड़ने में, यानी पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन पैसा बच नहीं रहा, तो इसका मतलब शुक्र कहीं ना कहीं आपका खराब हो रहा है। तो शुक्र का भी उपाय आप कर सकते हैं। शुक्र का सबसे अच्छा उपाय तो ये होता है गाय की सेवा करना, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो गाय की सेवा करें। गाय की सेवा करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा आप हरा चारा गाय को खिलाइए नियमित तौर पर। और इसके अलावा सफ़ेद जवार बहुत आसानी से मिल जाती है, पंसारी की दुकान पे भी, वो सफ़ेद जवार भी आप गाय को खिला सकते हैं। शुक्र आपके अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देंगे। अगले ग्रह पर बात करते हैं, वो है मंगल। अगर मान लीजिए मंगल आपका खराब हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि मंगल जो है वो खून का कारक है। दूसरा, मंगल मांगलिक कार्यों का कारक है। मंगल से संबंधित अगर समस्या आएगी तो जो घर में मांगलिक कार्य होने हैं उसमें कोई ना कोई बाधा हमेशा आती रहेगी। आप जितना मर्जी प्रयत्न कर लीजिए, लास्ट में जाकर ग्रह कलेश इत्यादि ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से मंगल जो है वो ज़मीन का कारक है। ज़मीन से संबंधित विवाद हो गए तो यानी मंगल खराब हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लेकर रिलेटेड आपको विवाद होते हैं तो इसका मतलब बृहस्पति भी कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो बृहस्पति और मंगल उस समय पर दोनों के उपाय करिएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, आप कर्ज को हटाने के लिए दूसरा कर्ज लेते चले जा रहे हैं, तो मंगल कहीं ना कहीं खराब हो रहा है।
अब उपाय क्या है? मंगल के लिए सबसे अच्छा उपाय, मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में या किसी और मंदिर में प्रसाद चढ़ा दीजिए, उस प्रसाद को वितरित करना शुरू करिए। एक तो ये काम करिए, और दूसरा, अगर मंगल का बुध के साथ भी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो सूजी की खीर बना लीजिए, उसमें शहद डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, और वो 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खिलाना शुरू करें। तो आपके ना सिर्फ मंगल के रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे, आपके बुध के रिजल्ट्स भी इंप्रूव होते चले जाएंगे। तो यहाँ मैंने 3 प्लैनेट्स की बात कर ली, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। सूर्य क्योंकि सोलर सिस्टम का हेड है, तो अगर सूर्य कहीं भी खराब होगा तो हेड ऑफ द फैमिली को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। सरकार से संबंधित कुछ दिक्कतें, चाहे सरकारी कामकाज होने में दिक्कत हो जाए, चाहे सरकारी नौकरी पाने में दिक्कत हो या सरकारी नौकरी करने में दिक्कत हो, ये सूर्य से संबंधित जब भी समस्याएं आएंगी आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह से सूर्य जब भी खराब होगा तो मान सम्मान पे, प्रतिष्ठा पे कहीं ना कहीं दाग लगता रहता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य से संबंधित उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे अच्छा सूर्य का उपाय रहेगा कि आप सुबह के समय सूर्य को जल दें। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो शेयर किया हुआ है, किस प्रक्रिया से और किस मंत्र के साथ दे सकते हैं, आप उस वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एक और चीज़ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र है, आप उसका जाप ज़रूर करें, संडे वाले दिन तो खास कर करें, तो आप देखेंगे सूर्य के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके इम्प्रूव होने लगे। आखिर में बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सारे के सारे हमारे जो त्यौहार हैं वो चंद्रमा के हिसाब से मनाए जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो गया तो सबसे पहले तो मन में, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा, मन में एक अनजाना सा फियर रहना, हमेशा ये सोचते रहना कि कुछ गलत हो जाएगा, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाना, मन का हमेशा 2 जगह पर रहना, डबल माइंडेडनेस। बहुत लोग ये होता है कि ये सोचते हैं कि मैं ये चीज़ करूं या वो चीज़ करूं, और पता चलता है इस चक्कर में दोनों कार्य ही हाथ से निकल गए। तो ऐसे में अगर चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा के उपाय ज़रूर करने चाहिए। और चंद्रमा माता से भी संबंधित है, माता की सेहत अगर खराब हो रही है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है। अब उपाय क्या करने चाहिए? चंद्रमा के आराध्य देव हैं भगवान शिव, तो सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर दूध से, जल से, गन्ने के रस से अभिषेक करें। इससे क्या रहेगा कि आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, माता या माता समान स्त्रियों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना शुरू करिए। चंद्रमा अपने अच्छे फल देने आपको अपने आप ही शुरू कर देगा। और इसके अलावा गले में चांदी की चेन डाल लें, उसके साथ एक स्क्वायर पीस डाल लें, या चांदी की चेन नहीं डाल सकते तो एक सफ़ेद धागा डाल लीजिए, उसके साथ चांदी का स्क्वायर पीस गले में डाल लीजिए। इससे भी चंद्रमा के फल आपके इम्प्रूव होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैंने 5 प्लैनेट्स पे बात करी, 4 प्लैनेट्स पे बात मैं करूँगा पार्ट नंबर 2 में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।